हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आपका रिसर्च के लिए अपन बोल सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रिसर्च के लिए ये अपन अगर बात करते हैं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बिना हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए आपका जर्नी बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस होगा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आपका कंसेप्ट क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, उसके टाइप्स कितने टाइप की होती है और फॉर्मूलेशन किस तरीके से किया जाता है हाइपोथेसिस के अंदर। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले मैंने 11 वीडियोस बना चुका हूं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, तो वो सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, रिसर्च है, रिसर्च आपका शुरू होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग से, आपका स्टार्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू एविडेंस। मतलब कोई भी आपको कुछ एविडेंस मिलेगा, डेटा मिलेगा, तो वहाँ से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो वही रिसर्च कहलाता है। और हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है जो रिलेशनशिप प्रोवाइड कराएगा आपका बिटवीन द वेरिएबल्स। दो या दो से अधिक वेरिएबल है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कराने के लिए यूज में ली जाती है। ए है और बी है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या टेस्ट हो रहा है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द हाइपोथेसिस। ये एक स्टेटमेंट है। विदाउट हाइपोथेसिस आपका रिसर्च बिल्कुल डायरेक्शन लेस रहेगा, उसका कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा, मीनिंगफुल लेस है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है एक अजम्पशन है, हम बोल सकते हैं एक अजम्पशन है या प्रेडिक्शन है, जो कि आपका टेस्ट किया जाएगा, आपका बार बार यूज में लिया जाएगा आपके वीडियो मतलब आपके रिसर्च के लिए। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा, तो वीडियो बनाने के लिए या फिर रिसर्च के लिए कुछ मैंने अजम्पशन बनाई है कि इतना डेटा मेरा यूज में आएगा, कि इतना मेरा रिसर्च वर्क है वो वर्क करेगा। तो अजम्पशन किया जाता है, एक प्रिडिक्शन होता है पहले से कि उसको मैं टेस्ट करूंगा। ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्टूडेंट है, अपन एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि स्टूडेंट है वो डिजिटल टूल्स को यूज़ में लेकर हायर मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है, उनके बजाय जो बुक्स को पढ़ के पास होते हैं। तो यहाँ पे एक एजम्पशन है कि डिजिटल टूल्स अच्छे वर्क कर रहे हैं और बुक्स है वो थोड़ा सा कम वर्क कर रही है हायर मार्क्स के लिए। तो ये एक मेरा एजम्पशन है, इसी को मैं हाइपोथेसिस बोलूँगा, मेरा ये हाइपोथेसिस बन के आ रहा है। तो एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हाइपोथेसिस की, आपकी हाइपोथेसिस क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आप जो अजम्पशन कर रहे हैं वो आपका क्लियर हो अबाउट द रिजल्ट, कि आपका इस रिजल्ट के लिए ये क्लियर रहेगा। नेक्स्ट है टेस्टेबल। ऐसा डेटा होना चाहिए जो प्रूव हो सके या फिर डिसअप्रूव हो सके, या तो उससे रिजल्ट आएगा ट्रू या रिजल्ट आएगा फॉल्स। ये दोनों वैल्यू ही आपकी आती है आपके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, या तो वो सही होगी हाइपोथेसिस आपकी या फिर वो गलत होगी। इन दोनों में से एक रिजल्ट आपका ये प्रोवाइड कराएगा हाइपोथेसिस। नेक्स्ट देखते हैं अपन, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब पहले से कोई रिसर्च की गई हो, कोई थ्योरी हो, आपने रिव्यू लिटरेचर किया है, कोई जर्नल्स पढ़ा है, या कोई आपने थीसिस आपकी कोई लिखी हुई है पहले से किसी की, उसके बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस बना सकते हो। उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो आपका स्पेसिफिक होनी है, फोकस्ड होनी चाहिए पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक के ऊपर, आपके रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर वो स्पेसिफिक होनी चाहिए हाइपोथेसिस। तो ये सारी चीज़ें आपका होना चाहिए। एग्जाम्पल ड्रिवन होनी चाहिए कि आप उसके अंदर एग्जाम्पल्स वगैरह यूज में ले सको। जैसे कि नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के टाइप में केवल यहाँ पे नाम बता रहा हूँ आपको, केवल जो टाइप्स हैं उनके बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नल हाइपोथेसिस। उसके बाद में आती है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये दो हाइपोथेसिस होती है, H0 हाइपोथेसिस और H1 हाइपोथेसिस। उसके बाद में डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, कैजुअल हाइपोथेसिस एंड एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। ये कुछ हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं, कौन सी हाइपोथेसिस कैसे वर्क करती है। सबसे पहले आती है आपकी नल हाइपोथेसिस, जिसे कहा जाता है H0, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करती है? नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन
वेरिएबल्स। यहाँ पे एक फिक्स रिजल्ट रहता है, वही काम करेगा, कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, दिस इज नो डिफरेंस फॉर द हाइपोथेसिस। इसका रिसर्च का बेस, नल हाइपोथेसिस रिसर्च का बेस होता है, क्योंकि पहले हम मानते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, फिर डेटा से प्रूव करते हैं कि है या नहीं है। पहले हमने मान लिया कि भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है, बाद में अपने पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के थ्रू अपन मानेंगे ट्रू या फिर फॉल्स। तो अपन इसको बोल सकते हैं बेस। इट इज़ द बेस ऑफ रिसर्च, प्योर रिसर्च का बेस होता है ये। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन, देयर इज नो डिफरेंस इन परफॉर्मेंस बिटवीन ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स। कोई डिफरेंस नहीं है भाई ऑनलाइन एग्जाम के अंदर और ऑफलाइन स्टूडेंट एग्जाम के अंदर कोई भी डिफरेंस के बाद में पता चलता है कि भाई ऑफलाइन के अंदर थोड़ा सा चीटिंग हो सकती है, ऑनलाइन के अंदर चीटिंग नहीं हो सकती। ऑनलाइन के अंदर टेक्निकल इश्यूज आते हैं, ऑफलाइन के अंदर टेक्निकल इशू नहीं आते। ये सारी चीज़ें अपन को पता होती है। नेक्स्ट आती है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जस्ट अपोजिट टू नल हाइपोथेसिस। ये आपका H1 हाइपोथेसिस जस्ट अपोजिट होता है, आपका नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होती है। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये क्या करेगा कि अजम्पशन लेगा, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है कि दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के बीच में आपका हाइपोथेसिस है या फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैं बोलूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर देन ऑफलाइन स्टूडेंट, कि ऑनलाइन जो स्टूडेंट है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं बेटर देन ऑफलाइन स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक मेरा अजम्पशन मैंने मान के चलिए, तो ये मेरी हाइपोथेसिस कहलाएगी। यहाँ पे रिलेशनशिप है ऑनलाइन के बीच में और ऑफलाइन के बीच में, दोनों के बीच में है। तो अपन बोल सकते हैं H0 के जस्ट अपोजिट कौन होता है, आपका H1। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द डिफरेंस ग्रेटर देन या लेस देन, इस तरीके से, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स से डायरेक्शन बताएगा। एग्जाम्पल जैसे मेल स्टूडेंट स्कोर हायर देन फीमेल स्टूडेंट। ये मैंने कोई यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया कि मेल स्टूडेंट है वो स्कोर अच्छा करते हैं फीमेल स्टूडेंट के कंपैरिजन में। थोड़ा ये थोड़ा विवादास्पद एग्जाम्पल भी हो सकता है, बट फीमेल स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं मेल स्टूडेंट के, तो ये भी अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इस तरीके का कोई डायरेक्शन बताया जाएगा, दैट इज योर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसी का जस्ट अपोजिट होता है आपका नॉन डायरेक्शनल। यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल प्रोवाइड नहीं, ओनली स्टेट डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा आपका, कि जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस बताया जाएगा, डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी, डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी, केवल डिफरेंस बताया जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस इन स्कोर्स ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, कि यहाँ पे डायरेक्शनल बताइए, स्पेसिफिक साइड बताइए, नॉन डायरेक्शनल ओपन नहीं किया गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताइए, डिफरेंस बिटवीन मेल स्टूडेंट एंड फीमेल स्टूडेंट स्कोर, कि दोनों के मार्क्स के अंदर डिफरेंस है, ये नहीं बताया किसका ज़्यादा है किसका कम है किसका ज़्यादा है, ये नहीं बताई गई है, दैट इज नॉन डायरेक्शनल। ये दो तरीके की डिफरेंस बताएगी। यहाँ पर क्या नहीं बताया गया, हायर और लोअर नहीं बताया गया, यहाँ पर क्या बताया गया, हायर। यहाँ पर केवल डिफरेंस बताया गया, डिफरेंस इन द स्कोर्स, ये इसका हाइपोथेसिस कहलाता है नॉन डायरेक्शनल का। नेक्स्ट चलते अपन सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर काम करती है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज इम्प्रूव्स द मेमोरी, यहाँ पे एक्सरसाइज एक वेरिएबल है और मेमोरी एक वेरिएबल है। तो एक्सरसाइज किस पर डिपेंड है, आपका मेमोरी के ऊपर। एक्सरसाइज करोगे तब मेमोरी बढ़ेगी, मेमोरी नहीं बढ़ेगी जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, करोगे तब बढ़ेगी, ठीक है। तो ये वाला कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं सिंपल हाइपोथेसिस के अंदर। वही मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, मल्टीपल इंडिपेंडेंट और मल्टीपल ही डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। जैसे एक्सरसाइज एंड डाइट, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरे ये किस पर डिपेंड है, इम्प्रूव द मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशंस, कि एक्सरसाइज करोगे ना तब मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ेंगे, या फिर डाइट करोगे तब मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ेंगे। तो दूसरा सेट ये हो गया वेरिएबल्स का, पहला सेट ये हो गया। अगर ये आप इम्प्रूव करोगे तभी ये इम्प्रूव होगा, ये डिपेंड करता है इस पे, और ये तभी वर्क करेगा जब ये वाले वेरिएबल वर्क करेंगे। तो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जब यूज में आते हैं, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैजुअल हाइपोथेसिस के बारे में। कैजुअल हाइपोथेसिस और एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, ये एक की स्लाइड बना दी गई है यहाँ पे, ये कैसे वर्क करती है। देखो, कैजुअल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि ऐसी हाइपोथेसिस जो इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, कि कोई कॉज इफेक्ट के ऊपर जो वर्क करती है, दैट इज योर कैजुअल हाइपोथेसिस। इसमें एग्जांपल लेता हूँ, एक्सक्लूसिव मोबाइल यूजेस कॉज द लोअर कॉन्सेंट्रेशन अमंग द स्टूडेंट। यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि भाई एक्सक्लूसिव मोबाइल यूजेस, पहला वेरिएबल कॉजेज द लो कॉन्सेंट्रेशन अमंग स्टूडेंट, इसका ये कारण है कि भाई एक्सक्लूसिव मोबाइल चलाने की वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन अमंग द स्टूडेंट बढ़ रहा है, ये कारण है इसका, इस कारण ये काम हो रहा है। दैट इज योर कैजुअल हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस की बात करूं तो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस आपका जो यूज में आता है, इसमें वेरिएबल एक साथ मूव करते हैं लेकिन कॉज इफेक्टिव शो नहीं होता है। मतलब कि आपका टू वेरिएबल्स होंगे एक साथ चलेंगे, बट नेसेसरी नहीं है कि आपका वो कारण को प्रूव करे या कारण उसके कारण मतलब इसी के उन वेरिएबल्स के कारण ये चीज़ हो रही हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इंक्रीज इन स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन कॉफ़ी कंजप्शन, कि स्ट्रेस का कारण एसोसिएट करता है इंक्रीज ऑफ कॉफ़ी कंजप्शन। मतलब अगर आप कॉफ़ी अगर ज़्यादा पी रहे हैं तो आपका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है। ये एसोसिएट किया जा रहा है कि भाई हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल रहा है, हो सकता है, ये बता रहा है। तो ये एसोसिएटिव हाइपोथेसिस आपकी कहलाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च। क्या इंपॉर्टेंस है हाइपोथेसिस रिसर्च में, क्यों जरूरत है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अपन देखते हैं। डायरेक्शन प्रूव करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका है कि ये आपका डायरेक्शन प्रूव करेगा कि भाई किस तरीके से आप रिसर्च कर रहे हो, कहाँ पे रिसर्च कर रहे हो, किस मोमेंट पे आप जा रहे हो। वो सारी चीज़ कौन बताता है, आपका हाइपोथेसिस बताता है कि आप सही डायरेक्शन में रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपने जो सोचा है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सही डायरेक्शन में मूव कराता है। सेकंड है हेल्प इन सेलेक्टिंग रिसर्च डिजाइन एंड टूल्स। आपकी जो रिसर्च डिजाइन करोगे, रिसर्च डिजाइन के लिए आपका एजम्पशन आपने लिया है, उसी के अकॉर्डिंग तो काम करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप टूल लोगे, तो उसमें आपकी ये हेल्प करेगा। हेल्प इन टेस्टिंग थ्योरीज, आप कुछ टेस्ट कर रहे हो तो टेस्ट करते हो तो उसका रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट एजम्पशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सारी चीज आपका कौन बताएगा, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आपका डेटा एनालिसिस, या सॉरी कनेक्ट द प्रॉब्लम विद एनालिसिस, आपका डेटा एनालिसिस को फोकस देता है कि भाई कैसे वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च बस डेटा कलेक्शन तक ही बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को अपन को फॉलो करना होता है, तब जाके आप हाइपोथेसिस को बनाओगे। पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। ये रिसर्च प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करोगे कि भाई मेरे को कहाँ काम करना है, क्या रिसर्च प्रॉब्लम है। उसके बाद में आप इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है रिसर्च प्रॉब्लम का, तो आप हमारी प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। रिव्यू रिलेटेड द लिटरेचर, आप डेटा सोर्सेज आप यूज में लोगे कि भाई डेटा सोर्सेज कौन कौन से आपके रिसर्च डिजाइन के लिए आप यूज में लोगे, जनरल, रिसर्च, न्यूज़पेपर, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारे डेटा आप यूज में लोगे, रिव्यू करोगे उनको। बाद में आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करोगे कि भाई कौन से वेरिएबल्स मेरे को यूज में लेने, क्या डेटा सेट यूज में लेना है, दैट इज योर डेटा सेट। दिस इज इम्पोर्टेंट डेटा सेट आप यूज में लोगे कि कोज इफेक्टिव है, रिलेशनशिप है उनके बीच में। मेक अजम्पशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, अब आप ये कहोगे कि भाई ये वाला काम होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक अवधारणा बना के रखी है कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अजम्पशन बनाओगे आप कि भाई साइबर क्राइम है वो अनलिटरेसी के कारण हो रहा है, ये मैंने एक अजम्पशन बना ली। अब उसके ऊपर मेरे को काम करना है, अनलिटरेसी के ऊपर काम करना है। अब मैं वहाँ पे टेस्ट करूँगा, फ्रेम क्लियर करूँगा, टेस्टेबल स्टेटमेंट्स बनाऊँगा, मैं जा जाके उनको पूछूंगा कि भाई कैसे आपके साथ ये हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती है, जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, जो डेटा आ रहा है, उस डेटा के ऊपर मैं वर्क करूँगा। बाद में इंश्योर करूँगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अलाइन है या नहीं है। आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपकी हाइपोथेसिस मैच कर रही है या नहीं करिए। मैच करिए, दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च, अदरवाइज यू गोइंग टू अ रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च। एक एग्जांपल देखते हैं इसका फॉर्मुलेशन का, सबसे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम ये है कि डू डिजिटल टूल्स इंप्रूव द स्टूडेंट लर्निंग, कि एक अजम्पशन है मेरा कि भाई रिसर्च प्रॉब्लम है कि डिजिटल टूल्स है
वो इम्प्रूव करता है क्या स्टूडेंट्स की लर्निंग को, ये मेरी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है मेरे, मैं वेरिएबल्स क्या यूज़ में लूँगा, एक सेकेंड जी, हाँ, तो मैं वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ में लूँगा। जैसे लर्निंग के लिए क्या क्या हो सकते हैं, डिजिटल टूल्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, स्कोर्स हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं वेरिएबल्स के तौर पे यूज़ में लूँगा। लिटरेचर मेरा क्या होगा, लिटरेचर करूँगा कि वो क्या स्टडी करूँगा कि वो कैसे उनको स्टडीज़ कैसे कर रहे हैं, उनके मिक्स्ड रिजल्ट को मैं लिटरेचर रिव्यू करूँगा कि वो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरी दो हाइपोथेसिस बनेगी, H0 बनाऊँ जो मेरी स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस अपन ने पढ़ी थी, H0 नल हाइपोथेसिस में बनाऊंगा कि नो डिफरेंस इन स्कोर्स बिटवीन डिजिटल एंड बुक्स एजम्पशन, कि यहाँ पे तो ये कुछ नहीं बताता है कि बेस है कि अभी तो कुछ नहीं बता रहा, बाद में इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा ट्रू एंड फॉल्स उसको अपन देखेंगे बाद में, ठीक है, तो वो आपका उसमें अपन चेक करेंगे। नेक्स्ट आपका H1 ये बोलते हैं कि डिजिटल लर्नर्स स्कोर्स हायर देन बुक्स लर्नर्स, ये मेरी H1 है कि यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता दी। एक तो डिजिटल लर्नर्स हायर स्कोर लाते हैं और बुक लर्नर्स के बजाय, तो ये मेरे दो हाइपोथेसिस यहाँ पे मैं बनाता हूँ। यानी हाइपोथेसिस बनाने का काम एक लॉजिकल प्रोसेस है, रैंडमली आप गेस नहीं कर सकते, लॉजिकली आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप कुछ प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने चाहिए कि आप हाइपोथेसिस जब बना रहे हो तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। अवॉइड वेज वर्ड्स, मतलब कि ऐसे कोई वर्ड्स आपको यूज में लें जैसे बेटर, गुड, बेस्ट, ठीक है, इस तरीके के आपको वर्ड्स यहाँ पे यूज में नहीं रखना है। स्पेसिफिक जैसे मैंने अवॉइड बताया, जैसे गुड, ठीक है, बेटर, ठीक है, ये वर्ड्स आपको यहाँ यूज में, शुड स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, ऐसा हाइपोथेसिस हो जो मेजरेबल हो, जिसमें डेटा आपका मेजरेबल हो, ठीक है, उसको आप मेजर कर सको। थर्ड, रिसर्च ऑब्जेक्टिव से लिंक होगी, आप जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, पीएचडी के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप जब इनको करोगे तो उससे लिंक्ड होनी चाहिए वो। नेक्स्ट आपका शुड बी टेस्टेबल विद अवेलेबल डेटा, आपके पास अवेलेबल डेटा सोर्सेज आएंगे, डेटा आएंगे जो कलेक्ट करेंगे आप, उनके थ्रू आपका ये टेस्टेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका आईक्यू स्कोर, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर आपके पास आईक्यू स्कोर्स का डेटा ही नहीं है तो आप आईक्यू पे हाइपोथेसिस बनाना गलत है। कंक्लूजन क्या आता है आज का, अपने देखा कि हाइपोथेसिस क्या है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द रिसर्च, ये रिसर्च का बैकबोन है। टाइप्स अपन ने देखे हाइपोथेसिस के, नल हाइपोथेसिस जिसे मैं H0 बोलता हूँ, H1 अल्टरनेटिव, डायरेक्शनल, नो डायरेक्शनल, ये लेस देन ग्रेटर देन बताता है मेरा, ठीक है, ये आपका लेस देन ग्रेटर देन नहीं बताता, डायरेक्ट रिजल्ट बताता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कैजुअल केस बताता है, और एसोसिएटिव केस का कारण नहीं बताता है, मतलब कोज नहीं बताता। ये सारी चीज़ें अपने आज देखिए। फॉर्मुलेशन देखा, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम इन द लिटरेचर वेरिएबल्स, इनके अकॉर्डिंग कैसे बनाई जाती है। गुड हाइपोथेसिस कैसी हो, क्लियर हो, टेस्टेबल हो, फोकस्ड हो। तो आज के वीडियो में अपने हर चीज़ के बारे में देखा है कि हाइपोथेसिस करना इजी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में देखी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर कीजिएगा। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया आइकन, जो आइकन्स दिए गए हैं यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप अपने जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी के जो आपके दोस्त वगैरह हैं, उनके साथ भी हमारा ये प्लेलिस्ट शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प हो। हम आपको बड़ी किताबों से, अच्छे अच्छे नोटबुक से वो नोट्स तैयार करके हम एकदम एक प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है ताकि हम वीडियो बनाएं। आपका एक व्यू भी हमें मोटिवेट करता है। आपका जो कमेंट्स आते हैं, पर्सनली जो मैसेज आते हैं, उनके थ्रू हम थोड़ा मोटिवेट होकर ये वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।